अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्ब यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मुअज़्ज़ज़ सामाईन और दोस्तों, मैं आसिफ बाज़ी आप तमाम का मेरे चैनल पर दिली खैर मक़दम करता हूँ। प्यारे बच्चों, दोस्तों, असनाफ़ सुख़न में आज जिस सिंफ़ सुख़न के मुतालिक हम मालूमात हासिल करने जा रहे हैं वो कौन सी है। देखिए ये शेर, मिले किसी से नजर तो समझो वो गजल हुई, मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई, रहे ना अपनी खबर तो समझो गजल हुई। ज़फ़र गोरखपुरी का ये जो शेर है, इस शेर के जरिए आप समझ ही गए होंगे कि आज जिस सिंफ़ सुख़न के मुतालिक हम मालूमात हासिल करने जा रहे हैं वो कौन सी है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, वो है गजल। तो मेरे बच्चों, आज हम गजल के मुतालिक तफसील से मालूमात हासिल करेंगे और देखेंगे कि गजल की तारीफ क्या है, उसके माने मफ़हूम क्या है और उसकी इस्तिलाहात में मतला, हुस्न मतला, मक़ता, बैतुल गजल किसको कहा जाता है, इसकी तारीफ क्या है, मिसालों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं गजल की तारीफ। अब गजल की तारीफ क्या है, गजल किसे कहते हैं। देखिए, गजल उर्दू की मकबूल तरीन सिंफ़ शायरी है। जितने भी हमें हमारे जो असनाफ़ सुख़न शायरी की जितनी किस्में हैं उसमें सबसे मकबूल तरीन जो है सिंफ़ शायरी गजल है। ज़माना क़दीम से आज तक अगर हम देखेंगे ये ऐसी सिंफ़ है, ये हर दौर में यहाँ पर सबकी पसंदीदा सिंफ़ रही है। अब गजल की लुग़वी माने अगर आप देखेंगे, इसकी लुगात में क्या माने हैं। लुग़वी माने हैं औरतों से बातें करना, या औरतों से बातें करना, या फिर औरतों के मुतालिक बातें करना, ये इसके लुग़वी माने हैं। औरतों से बातें करना है या औरतों के मुतालिक बातें करना है। और हिरन के बच्चे के मुंह से निकलने वाली दर्द भरी आवाज को भी गजल का नाम दिया गया है। हिरन का बच्चा जो है उसकी मुंह से जो दर्द भरी आवाज निकलती है उसको भी हम गजल का नाम दिए हैं। और क़ाइस रज़ी ने अल-अजम में गजल के सिलसिले में निशानदेही की है, ये बताया है कि लफ्ज़ गजल दरअसल गज़ाल से है, हिरन से है, क्योंकि उसके मुंह से, उसके बच्चे के मुंह से जो दर्द भरी आवाज निकलती है, ऐसे ही कैफियत, जज्बात, क़ल्बी वारदात, दर्द और कैफियत का इज़हार जो है गजल में होता है। इसीलिए इसको यहाँ पर दर्द भरी आवाज से भी यहाँ पर इसको मंसूबा किया गया है। और जहां निसार अख्तर क्या लिखते हैं गजल के मुतालिक, गजल जख्मी गज़ाल की आह या तीर नमकश या महबूब से बातें करने का नाम है। यानी ये इश्किया और गिनाया शायरी है। या गजल जख्मी गज़ाल की आह, जो जख्मी हिरन है उसके मुंह से जो आह निकलती है वो तीर नमकश है या महबूब से बात करने का नाम है। जो अपना महबूब है ना, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, उससे मोहब्बत बातें करने का नाम है। यानी इश्किया और गिनाया शायरी जो है यही गजल है। अब देखिए, शायरी की इस्तिलाह में गजल किसे कहते हैं। शायरी की इस्तिलाह में गजल से मुराद वो सिंफ़ सुख़न है जिसका हर शेर माने मफ़हूम के लिहाज से मुकम्मल होता है, या जिसका हर शेर माने मफ़हूम के लिहाज से मुकम्मल होता है। हर शेर अपने मुकम्मल मायने देता है, जिसका दूसरे शेर से ताल्लुक़ रखना जरूरी नहीं है। और इसमें गजल में जो मज़ामीन बांधे जाते हैं, यहाँ पर हुस्न व इश्क है और क़ल्बी वारदात व कैफियत को इसमें बांधा जाता है। हुस्न व इश्क की बातें होती हैं, क़ल्बी दिल की जो वारदात हैं, दिल की जो कैफियत हैं, दिली जज्बात जो हैं, उसको गजल में बांधा जाता है, गजल में पुराया जाता है। यही इश्क और हुस्न क़ल्बी वारदात जो है गजल की अहम खुसूसियात हैं। और गजल अरबी ज़बान से फारसी में आई है और फारसी किससे जो है उर्दू में आई है।
जैसे हमने देखा कि गजल में हुस्न और इश्क को करबे वादा तो कैफियत को बांधा जाता है, लेकिन आज की जब हम गजल देखते हैं, आज की गजल में जो है गजल का दायरा बहुत वसी हो गया है। इसमें सिर्फ इश्क और मोहब्बत तक ही ये महदूद नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसमें समाजी, सियासी, मुआशराती मसाइल, फलसफा और तसव्वुफ और इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की तर्जुमानी भी आज गजल करते हुए नजर आती है। समाज की बातें हो, सियासत की बातें हो, मुआशराती मसाइल या फलसफा और तसव्वुफ, क्या फलसफा है, क्या तसव्वुफ है, और इंसानी जिंदगी के जो मुख्तलिफ पहलू हैं, ये तमाम बातें आज गजल में यहाँ पर बयान की जाती हैं। तो यहाँ पर एक मिसाल देखिए, गजल की तारीफ जो हमने देखी, उसके तहत अगर आप ये इश्क, हुस्न और इश्क की बातें हैं या फिर जिंदगी की मुख्तलिफ तर्जुमानी करने वाली बातें हैं, किस तरह गजल में यहाँ पर बयान की जाती हैं। तो ये गजल जो है उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह की गजल है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए कुली कुतुब शाह किस तरह यहाँ पर अपनी गजल में हुस्न इश्क की बातें बयान करते हैं। प्यारी के नैना है जैसे कटारे, नसम इसके अंगे कोई है दुधारे, असर तुझ मोहब्बत का जिसको चढ़ेगा, तेरे लाल बिन इसको कोई न उतारे। दो लोचन है तेरे निसंग चोर रावत, और 900 दिलेरी न कर सभी हारे। सुहाता है तुझको गुमान पूर गुरूरी, माते हैं तुझ हुस्न के प्यारे। नबी सुद के खुतबासों मत पीवे जमजम, वो चंद मुख के जिस मुख थे ज्योति सिंगारे। यानी महबूब की जो है ये नैना, प्यारी की नैना है जैसे कटारे, दिल पर कटार लगती है, और ये जो प्यारी की नैना यानी आंखें हैं वो दिल पर कटार की तरह है, और उसकी मानिंद कोई नहीं है जो दिल पर असर करे। और जब देखते हैं तेरी मोहब्बत का जिस पर असर चढ़ता है, वो तेरे लाल, तेरी जो माशूक के जो होते हैं उसके बिन कोई नहीं उतार सकता। नबी के सदके खुतूब क्या है, ये जो महबूब का जो नशा है जिसको तू पी रहा है, जो हमेशा रहने वाला है, वो चंद मुख जिस मुख थे ज्योति हमारे, और वो चंद मुख ना जो आफ्ताब की माने जिसका चेहरा दमकता है, वो चेहरा जो है ज्योति सिंगारे, यानी वो हमेशा चमकता दमकता रहता है। तो आप इस तरह देखते हैं कुली कुतुब शाह ने अपनी गजल में इश्क और मोहब्बत के इस तरह बातें यहाँ पर बयान की हैं। और निगाह फजली की गजल देखिए, जिसमें यहाँ पर जमाने के मसाइल या फिर जो जिंदगी के मुख्तलिफ कैफियत हैं वो बयान होती हैं। कि क्या कहते हैं, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन कहीं आसमां नहीं मिलता, तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस ना हो, तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस ना हो, जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं मिलता। कहाँ चिराग जलाएं कहाँ गुलाब रखें, कहाँ चिराग जलाएं कहाँ गुलाब रखें, छतें तो मिलती हैं लेकिन मकान नहीं मिलता। ये क्या अजाब है सब अपने आप में गुम है, ये क्या अजाब है सब अपने आप में गुम है, ज़बान मिली है मगर हम ज़बान नहीं मिलता। चिराग जलते ही वीनाई बुझने लगती है, चिराग जलते ही वीनाई बुझने लगती है, खुद अपने घर में ही घर का निशान नहीं। जिंदगी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर किसको ये मुकम्मल हासिल हुई है, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिला, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिला। जहां उम्मीद हो उसको जो है वहीं से जो है जिससे इंसान उम्मीद लगाए बैठता है वहीं से वो चीज उसे खुलूस हासिल नहीं होता। तो ये जो है जिंदगी के ऐसे तजुर्बात हैं जो इंसान गुजरता है, ऐसी तमाम बातें गजल में बयान की जाती हैं। अब देखिए इस्तिलाहात गजल, गजल की इस्तिलाहात क्या है, यानी इस्तिलाह गजल की इस्तिलाहात में मतला, हुस्न मतला, मक्ता, बैतुल गजल किसे कहते हैं। तो देखते हैं मतला। अब मतला किसे कहते हैं, अरबी ज़बान का लफ्ज है और उसके लुग़वी माने हैं तुलू होने के, निकलने के। तुलू होता ना, सूरज तुलू होता है यानी निकलने के, तुलू होने के। और गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और रदीफ हो उसको हम मतला कहते हैं।
क्या है, गजल का पहला शेर और उसकी खूबसूरती क्या है, उसके दोनों मिसरे हम काफिया और रदीफ होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। अभी अहमद फराज की गजल का मसला देखिए, क्या लिखते हैं, जिंदगी से यही गिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। अब इसमें आप देखेंगे ये तो पहला शेर है और पहले शेर में क्या होता है, दोनों मिसरे में ये उला मिसरा और नीचे का सानी मिसरा, दोनों मिसरे में क्या होता है, रदीफ काफिया होते हैं। अब इस शेर में आप देखेंगे यहाँ पर गिला मिला, ये तो काफिया है, काफिया हम आवाज अल्फाज को काफिया कहते हैं और हम सौत और हम शक्ल अल्फाज को जो है रदीफ कहते हैं, जो काफिया के बाद आता है। तो यहाँ पर गिला और मिला तो काफिया है और है मुझे ये क्या है, रदीफ है। तो गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में रदीफ को काफिया लाया जाता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर मतला कहते हैं। समझ में आई ना बात। उसके बाद देखिए हुस्न मतला। अब ये हुस्न मतला क्या है, मतला तो हमने देखा है, हुस्न मतला क्या है, मतला के बाद अगर दूसरे शेर के दोनों मिसरों में भी काफिया और रदीफ लाया जाए, मतला जैसा है, मतला के बाद भी जो दूसरा शेर आ रहा है उसमें भी जो है उसके दोनों मिसरों में भी अगर रदीफ को काफिया लाया जाए तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। इसके दीगर नाम जो है ज़ेबी मतला और मतला सानी है, किसके, हुस्न मतला के। ये आपको याद रखना चाहिए। अब जिगर मुरादाबादी के ये अशआर देखिए, किसी सूरत नमूद सोज पिनहानी नहीं जाती, किसी सूरत नमूद सोज पिनहानी नहीं जाती, बुझा जाता है दिल चेहरे की ताबानी नहीं जाती, नहीं जाती कहाँ तक फिक्र इंसानी नहीं जाती, मगर अपनी हकीकत आप पहचानी। उसने मतला की तारीफ किया है, मतला की बात का जो शेर है उस शेर में भी अगर रदीफ दोनों मिसरों में, उसके दोनों मिसरों में भी क्या है, रदीफ को काफिया लाया जाए तो उसे उसने मतला कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये पहला शेर है, किसी सूरत नमूद से पिनहानी नहीं जाती, बुझा जाता है दिल चेहरे की ताबानी नहीं जाती, पिनहानी ताबानी ये काफिया हो गए, यानी पहले शेर में दोनों मिसरों में काफिया लाया गया, नहीं जाती नहीं जाती ये तो रदीफ है, यानी दोनों मिसरों में भी क्या है, रदीफ को काफिया लाया गया। अब यहाँ पर उसके बाद दूसरा शेर देखिए, यहाँ पर भी जो है इंसानी पहचानी, यहाँ पर दूसरे मिसरे के दोनों मिसरों में भी क्या है, यहाँ पर काफिया लाया गया है। जैसे इंसानी है, पहचानी है, पिनहानी ताबानी इंसानी पहचानी, ये तो काफिया हो गए। नहीं जाती मिसरा उला यानी पहले मिसरे में, नहीं जाती दूसरे मिसरे में भी लाया गया है। तो यहाँ पर गजल का दूसरा शेर भी जिसमें दोनों मिसरे रदीफ को काफिया के, दोनों मिसरों में भी जो है रदीफ को काफिया लाया जाए उसे हुस्न मतला कहते हैं। वरना क्या होता है, गजल का पहला शेर मतला होता है, उसके बाद जितने भी अशार होते हैं यहाँ पर सिर्फ सानी मिसरे में ही, दूसरे अशार के सानी मिसरे में ही रदीफ को काफिया लाया जाता है। लेकिन अगर दोनों मिसरों में रदीफ को काफिया लाया जाए उसे हुस्न मतला कहते हैं। समझ में ना। अब मक्का देखिए, मक्का के अगर लुग़वी माने दिखते हैं आप, क्या करना, काट देना, क्या बात काट देने की जो है इसके लुग़वी माने हैं। गजल के आखिरी शेर को मक्का कहते हैं जिसमें शायर उम्मन अपना तखल्लुस पेश करता है। ये जरूरी नहीं कि वो मक्ता में तखल्लुस पेश करे, बल्कि उम्मन क्या करता है शायर यहाँ पर मक्ता में ही अपना तखल्लुस पेश करता है। ये गजल का आखिरी शेर होता है। जैसे इस शेर में देखिए गालिब का जो शेर है, जब तवक्को ही उड़ गई गालिब, जब तवक्को ही उड़ गए गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। इसमें जो है ये गजल का आखिरी शेर और शायर क्या है यहाँ पर अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल कर रहा है, पेश कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। अब बैतुल गजल या शाह बैत, बैतुल गजल बैत है ना, बैत है ना, शेर को बैत कहते हैं, यानी गजल का शेर, शाह बैत यानी सबसे अच्छा शेर, शाह यानी बादशाह यानी सबसे बेहतरीन शेर। तो यहाँ पर गजल का सबसे उम्दा और बेहतरीन शेर जो होता है उसको बैतुल गजल या शाह बैत कहते हैं। समझे ना, सबसे अच्छा उम्दा, सबसे मशहूर, जो हर के जबान पर चढ़ जाता है और मशहूर हो जाता है, बेहतरीन और उम्दा होता है, ऐसे शेर को क्या है, शाह बैत या बैतुल गजल कहते हैं। मुझे सुल्तानपुरी की गजल देखिए, यहाँ पर
जब हुआ रुपा तो गमे आराम जहां बनता गया, सोजे जाना दिल में सोजे दीगरा बनता गया, रफ्ता रफ्ता मुनक़लिब होती गई रस्म चमन, धीरे धीरे नगमाए दिल भी हुआ बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। राह गम तो मुख्तसर होती गई उसके हुजूर, लफ्ज़ जो मुंह से न निकला दास्तां बनता गया। दहर में मुझे कोई जाविदा मजमून कहा, मैं जिसे छूता गया वो जाविदा बनता गया। ये गजल के अशार में जब देखते हैं तो यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन शेर जो नजर आता है वो कौन सा नजर आता है, जो हर एक के जबान पर भी यहाँ पर चढ़ा हुआ है। तो इसमें मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो इस गजल का ये सबसे बेहतरीन शेर है। तो गजल की सबसे बेहतरीन शेर को क्या कहते हैं, बातुल गजल या शायर बहक कहते हैं। समझ में आ रही ना बात? हाँ। अब देखिए गैर मुरद्दफ गजल, ये गैर मुरद्दफ गजल किसे कहते हैं, उसकी मैंने क्या है गैर मुरद्दफ मैंने क्या। तो देखिए वो गजल जो बगैर रदीफ की लिखी जाती है या जिसमें रदीफ ना हो, रदीफ ना लाया जाए। बगैर रदीफ के लाए लिखना, सिर्फ काफिया तो होता है लेकिन रदीफ नहीं होती। बगैर रदीफ की जो गजल लिखी जाती है ऐसी गजल को गैर मुरद्दफ गजल कहते हैं। अल्लामा इकबाल की गजल देखिए जिसमें रदीफ का इस्तेमाल नहीं किया गया। वो हर पे राज के मुझको सिखा गया है जुनून, खुदा मुझे नफ्स जिब्रील दे तो कहूँ, हयात क्या है ख्याल व नजर की मजजूबी, खुदी की मौत है अंदेशाए खाए गुनागूं, अजब मजा है मुझे लज्जत खुदी देकर, अजब मजा है मुझे लज्जत खुदी देकर, वो चाहते हैं कि मैं अपने आप में न रहूं, ज़मीर पाक व निगाह बुलंद व मस्ती शौक, न माल व दौलत खारूं न कर फिक्र अफलातूं, सबक मिला है ये महराज मुस्तफ़ा से मुझे, सबक मिला है ये महराज मुस्तफ़ा से मुझे, के आलम बशीरत की जिद में है गिरतूं। जब आप यहाँ पर देखते हैं जुनूं कहूँ गूं रहूं अफलातूं गिरदूं, ये तो जो है काफिये लाए गए हैं और रदीफ क्या आती है, काफिये के बाद रदीफ आती है। यहाँ पर सिर्फ काफिया लाया गया है। तो वो गजल जो बगैर रदीफ की लिखी जाती है या जिसमें रदीफ नहीं लाया जाता ऐसी गजल को हम गैर मुरद्दफ गजल कहते हैं। समझ में आई ना बात? तो आगे देखिए अब आती है मुसलसल गजल। ये भी मुसलसल गजल क्या है, देखिए वो गजल जिसमें किसी एक ख्याल को मुसलसल बयान किया गया हो। कोई ये ख्याल है जिस तरह नज़्मों में हम किसी एक ख्याल को बयान करते हैं, इसी तरह अगर किसी एक ख्याल को गजल में बयान किया जाए तो ऐसी गजल को मुसलसल गजल कहते हैं। अगर असरार मिजाज की ये गजल देखिए, क्या लिखता है, कुछ तुझको खबर है हम क्या क्या शोरिश दौरा भूल गए, वो जुल्फे परेशान भूल गए, वो जुल्फे परेशान भूल गए, वो दीदाए गिरिया भूल गए, कुछ तुझको खबर है हम क्या क्या ऐशों की नजारा क्या कहिए, नजरों में कोई सूरत भी नहीं, ऐज़ों के तस्वुर क्या कीजिए, हम सूरत जाना भूल गए, अब दिल से नजर मिलती नहीं, अब दिल की कली खिलती नहीं, है फसले बहारा रुखसत हम लुत्फ़े बहारा भूल गए, सबका तो मदावा कर डाला अपना ही मदावा कर न सके, सबके तो गिरेबासी डाले अपना ही गिरेबा भूल गए, ये अपनी वफा का आलम है
अब उनकी जफा को क्या कहिए, एक निश्ता जहर आगे रख कर नजदीक रगे जा भूल गए, कुछ तुझको खबर है हम क्या क्या शोरिश दौरा भूल गए। देखिए अगर आप इस गजल पर गौर करेंगे तो यहाँ पर एक ख्याल को जो शायर पर बीती हुई है उसी ख्याल को यहाँ पर शायर जो है बयान कर रहा है। ऐसी गजल जिसमें किसी एक ख्याल को मुसलसल बयान किया जाए, ऐसी गजल को हम क्या कहते हैं, मुसलसल गजल कहते हैं। समझ में आई ना बात? तो मेरे बच्चों ये शेर देखिए, कहानी मेरी रुदादे जहां मालूम होती है, कहानी मेरी रुदादे जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तान मालूम होती है। इमाम इकबाल शेर के कहानी मेरी रुदादे जहां मालूम है, जहां की रुदाद मालूम होती है और जो सुनता है उसी की दास्तान मालूम होती है। जो सुनता है उसको लगता है कि यही मेरी दास्तान है, यही मेरी कैफियत है। बच्चों दोस्तों गजल से मुंसलिक ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो देखने के लिए आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया। गुजारिश यही है कि आप ऐसे मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं, तो पर वीडियो देखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद करें और तमाम दोस्तों और उर्दू के चाहने वालों में जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई जो है, हर उर्दू जानने वाला, हर एक तालिब इल्म, हर बच्चा इन वीडियो से इस्तेफादा कर सके। तो फिर अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक इस नई चीज को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।